मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में क्लस्टर योजना एक विवादास्पद मुद्दा बन गया है, जिसका विरोध यहां की जनता कर रही है, क्योंकि इस योजना के तहत शहर में 24 जोन में आरक्षण की घोषणा की गई है, जिससे पुरानी और खतरनाक इमारतों का पुनर्विकास बाधित हो रहा है और निवासी बेघर हो रहे हैं। मीरा भाईंदर की ढेरों इमारतों को क्लस्टर योजना में डाल दिया गया है, जिससे वहां की जनता नाराज है। उनका मानना है कि क्लस्टर योजना उन पर थोपी जा रही है। मीरा भाईंदर के लोग कौन है? जो मुंबई से मीरा भाईंदर आए, मुंबई का अपना छोटा घर बेचकर यहाँ पर 1 BHK बेचकर यहाँ 2 BHK में आए, और वो बिल्डिंग हो गई 40 साल पुरानी। और 40 साल पुरानी बिल्डिंग को UDPCR के हिसाब से अगर 10,000 स्क्वायर मीटर की ज़मीन एकत्रित आवे तो आप रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। और इमारत के चारों बाजू से 8 मीटर का रास्ता छोड़ना है या 6 मीटर का रास्ता छोड़ना है। यहाँ पर कहाँ पर किसी बिल्डर ने ग्राम पंचायत के ज़माने में छोड़ा? यहाँ तो एक बिल्डिंग और दूसरे बिल्डिंग के बीच में आप एक बिल्डिंग के घर से शक्कर ले सकते हैं। बिल्डिंग को टच बिल्डिंग है, तो यहाँ तो वो क्लस्टर योजना सक्सेस हो ही नहीं सकता। अब इससे फ़ायदा किसको? ये फ़ायदा उसको होता है जो स्लम के एरिया में रहते हैं, झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनके लिए क्लस्टर है, ना कि वो बिल्डिंगों के लिए क्लस्टर है। हाँ, उन बिल्डिंगों के लिए क्लस्टर हो सकता है जिनकी बिल्डिंगें सटी हुई है एक दूसरे की दीवार से, जिनके पास 9 मीटर का रोड है, बाकी स्पेस नहीं है, तो उन सभी बिल्डिंगों को इकट्ठा करके एक बड़ा विशाल एरिया करके 1 एकड़ का एरिया करके इस तरह का उसमें क्लस्टर को लगाया तो उनको फ़ायदा है। बाकी जो इंडिविजुअल बिल्डिंगें हैं उनको कहाँ से क्लस्टर में डाल देंगे? जबरन ये थोपा गया मुद्दा है मीरा भाईंदर में, और सभी नेता यहाँ पे रोटियां सेक रहे क्लस्टर के नाम पर। दरअसल क्लस्टर योजना एक ऐसी योजना है जिसमें इमारतों का समूह एक साथ रीडेवलप किया जाता है। कई इमारतों या ढेर सारी झुग्गियों को तोड़कर उस जमीन पर नई इमारत बनाई जाती है। इन नई इमारतों में पुराने लोगों को भी घर दिए जाएंगे और बचे हुए फ्लैट्स को बेचकर बिल्डर अपनी लागत निकालकर मुनाफा कमा सकते हैं। दरअसल जब इमारतें क्लस्टर योजना में चली जाती हैं, तब बिल्डर्स उन बिल्डिंग्स में रहने वाले या फिर वहाँ के सोसाइटी या हाउसिंग के जो चेयरपर्सन हैं उनसे संपर्क करते हैं और उन्हें उस योजना के बारे में बताते हैं कि वो जब बिल्डिंग को रीडेवलप करेंगे तो वो उन्हें क्या देने वाले हैं। अगर हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो चेयरपर्सन्स हैं और वहाँ के रहने वाले सब लोग तैयार हो जाते हैं, तब वो बिल्डर उस योजना के यानी क्लस्टर योजना के पास अपना प्रस्ताव देता है और वहाँ से अप्रूवल आने के बाद उन बिल्डिंग्स को तोड़कर रीडेवलप किया जाता है। क्लस्टर योजना अभी भाईंदर जो ग्राम पंचायत 79 से ये सर बसने लगा और 90 तक ये सर का बहुत विकास हो गया था, और उस समय जो बिल्डिंगें बनी आज वो 40-45 साल की हो गई, वो धोखादायक हो गई। अब वो धोखादायक होने के कारण कुछ जगह CRZ हो गया, कुछ जगह डेवलपमेंट के लिए उनको जो अंदर जो रहते हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो लोगों को ये धारणा हुई, जो पहले MLA थे जिन्होंने ये योजना को ज़रा महत्व दिया, उनका ये मकसद था कि अगर 5-10 सोसाइटियाँ मिल करके एक जगह आ जाती है और उनका जो स्पेस है ओपन स्पेस वो कम होकर के एक टावर 12-14 माले का बन जाता तो उनका भला हो जाएगा। क्लस्टर योजना में इमारतों को आने के बाद मकान मालिक या हाउसिंग सोसाइटी काफ़ी नाराज़ हैं। उनका मानना है कि नेताओं ने अपने फ़ायदे के लिए क्लस्टर की योजना लाई है। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री प्रताप सरनाइक ने क्लस्टर योजना के कारण बताए। देखिए, 15-20 साल से ये क्लस्टर डेवलपमेंट होनी चाहिए, ये मांग राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी और मैं नेतृत्व करते हुए ठाणे में जो वागले स्टेट का किशन नगर विभाग है, वैसे लोकमान्य नगर है, हमारा कलवा मुमरा है, इस परिसर में पूरी की पूरी इलीगल कंस्ट्रक्शन है और इलीगल कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखते हुए बहुत सारा FSI वहाँ पे यूज़ हो गया है। तो क्लस्टर योजना के माध्यम से गरीब जनता को उसमें घर मिलने वाला है, वो भी मुफ्त घर मिलेगा। अगर SRA के रूल के हिसाब से अगर उनको घर मिलता है तो इसमें भी लोगों को घर मिलना चाहिए, हमारा कहना है। और उस माध्यम से हमने ये योजना ठाणे के लिए चालू की, मगर धीरे धीरे बाकी के शहरों से भी मांग आनी चालू हो गई। मीरा भाईंदर में बहुत ही पुरानी जर्जर इमारत है जो 80 और 70 के दशक के है, और साथ ही में उन लोगों ने का ये कहना है कि ये क्लस्टर योजना यहाँ पे भी होनी चाहिए। मंत्री भले ही कह रहे हों कि ये योजना सोच समझकर लोगों के फायदे के लिए लाई गई है, मगर मीरा भाईंदर के लोकल नेता से लेकर पीड़ित तक सबका ये मानना है कि क्लस्टर की योजना मीरा भाईंदर में सफल नहीं हो सकती,
क्योंकि समस्या ये आ जाती है कि अगर एक बिल्डिंग गिरने की स्थिति में है तो म्यूनिसिपैलिटी उसको डेंजर घोषित कर सकती है, मगर उस बिल्डिंग को तब तक रीडेवलप नहीं किया जा सकता जब तक बाकी की इमारतें भी डेंजर घोषित ना हो जाएं। ऐसी स्थिति में एक इमारत के पुनर्वास के लिए 10-10 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है और आम आदमी तब तक दर बदर की ठोकरें खाता रहेगा। देखिए, हमारी बिल्डिंग का नाम है जोशी निकेतन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। ये बिल्डिंग स्थित होती है 60 फीट भाजी मार्केट रोड पर, जो भाईंदर पश्चिम में, और ये भाईंदर पश्चिम का ये हाट कहलाने वाला एरिया है। तो इस एरिया में हमारी सिंगल बिल्डिंग है और सिंगल बिल्डिंग के बगल, मेरे बगल में खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, मेरे बगल में दूसरी साइड में सुदामा टावर है, उसके सामने चेहरों में, उसके सामने ग्रेसी है, मेरे बगल में एक बिल्डिंग है लगी हुई तिरुपति अपार्टमेंट, उसको इन्होंने C1 में डिक्लेयर नहीं करके उसको पैसे खिला के C1 से हटा के उसको रिपेयरिंग करवा दिया और 5 साल टूटेंगे नहीं। हम 2 साल से सड़क पे हैं, 41 परिवार 2 साल से हम लोग सड़क पर हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन जब हम प्लान के पुटअप करने गए, जानकारी लेने गए, तो बोला आपकी बिल्डिंग तो क्लस्टर में आती है, आपको क्लस्टर के साथ जाना होगा। अब मैं क्लस्टर के साथ जाऊँ कैसे? मेरे बगल में तो जाने वाली 10 साल तक नहीं बनेगी, तो हम 10 साल तक सड़क पे रह के इंतजार करें? मध्यम वर्गीय परिवार रहता है हमारा यहाँ पर, 41 परिवार है, 250 रुपया सिर्फ मेंटेनेंस था हमारा, और 250 रुपये कई परिवार नहीं दे पाते थे। अब क्या कहेंगे उनको कि आप इतने वर्षों तक इंतजार करें? पहले अमेंडमेंट करके स्क्वायर मीटर कम कीजिए, 2000 कीजिए, 5000 कीजिए। अब 10,000 करिए तो कौन सी चाल 10,000 स्क्वायर मीटर में बनी हुई है? प्रॉब्लम वो अटी शर्ती जो है, उसके जो निकष है, क्राइटेरिया जो, उस पर कहीं ना कहीं हमें अमेंडमेंट करना होगा, रिलैक्सेशन करना होगा, उसको कहीं कम करना होगा, तब जाके आप विकास कर सकते हैं। अब 10,000 स्क्वायर मीटर की बंधन लाएंगे तो किसके पास, यहाँ बिल्डर के पास 10,000 स्क्वायर मीटर में कौन सी इमारत बनी है? इम्पॉसिबल है। यहाँ पर जो जूनियर लोग भी हैं वो समर्थ हैं, अपने आप से माल मत्ता से समर्थ है, वो चाहते हैं कि हम हमारा इंडिविजुअल बिल्डिंग खड़ा करें, हम समर्थ हैं, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात, वो एक बिल्डिंग के साथ भी 6 बिल्डिंग आते हैं, अगर उसमें से 2 बिल्डिंग वालों भी कमजोर लेवल के लोग हैं, वो बिल्डर से साथ में उनका समझौता नहीं हो रहा है, तो ये बोले उनके लिए हम हमारा सफ़र क्यों हुए, उनके कारण हम क्यों सफ़र हुए, हम हमारी ताकत है। और बाद में हो रहा है, 3-4 बिल्डिंग रिडेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटियाँ खुद फॉर्म करके और अपनी बना रही है। लेकिन ये क्लस्टर आने के कारण लोग इसलिए हो गए कि क्लस्टर आ गए, हम इंडिविजुअल बना नहीं सकते हैं। ये जो एकता है, यही एकता अगर कायम रहे तो अपन क्लस्टर हटा सकते हैं। क्लस्टर योजना को बंद कराने के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। मीरा भाईंदर इलाके से 2 बड़े नेता मंत्री प्रताप सरनाईक और आमदार नरेंद्र मेहता के पास लगातार गुहार लगाई जा रही है। मीटिंग्स के दौर चल रहे हैं क्योंकि पुरानी और जर्जर इमारत बताकर कई इमारतें टूट रही हैं, कई इमारतों की बिजली और पानी काट दिए गए हैं। बीजेपी एमएलए नरेंद्र मेहता म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस तक मोर्चा निकाल चुके हैं। आपसे भी सर एक रिक्वेस्ट किया था हमने कि जो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है तो आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे हायर कीजिए। इनसे बात हुआ था कि आप अथॉरिटी करो जो हमारे पूरा डिटेल देगा क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल क्या नहीं। वहीं मंत्री प्रताप सरनाईक ने क्लस्टर योजना से इमारतों को बाहर निकालने के लिए सरकार के पास प्रस्ताव भेज दिया है। कुछ भय करने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो भी नियम बनाए ये नियम लोगों के लिए बनाए, किसी डेवलपर के लिए, विकास का भला होने के लिए नहीं बनाए। और मीरा भाईंदर शहर की जनता ने बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। प्रताप सरनाईक उनके साथ में रहेगा, जो लोगों के हित में निर्णय होगा वही निर्णय सरकार लेगी। मीरा भाईंदर में क्लस्टर योजना एक जटिल मुद्दा है जिसमें बिल्डिंग के रीडेवलपमेंट और उसमें रह रहे लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन करना जरूरी है। आम लोगों की मांग पर क्लस्टर योजना पर दोबारा विचार करके उसमें कुछ संशोधन या फिर उसे ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि बिल्डिंग को रीडेवलप किया जा सके और उसमें रह रहे लोगों को राहत दी जा सके। मीरा भाईंदर से राजा मयाल के साथ इकबाल परवेज, श्रेष्ठ भारत के लिए। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।